बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 1, कोर्स कोड MTH 601। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको MCQs आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। ये MCQs आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। ये मैंने जो MCQs यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को आज के लेक्चर से कंटिन्यू करने लगा हूँ, इसकी मैं सीरीज़ जनरेट की हुई है। ये किस हवाले से है? अकॉर्डिंग टू GCUF फॉर ऑल मेन कैंपस एफिलिएटेड कॉलेजेस। GCUF के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके मेन कैंपस से जो पेपर्स असाइन किए जाते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 जो 601 MTH कोड के हवाले से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मैं अपने चैनल में इम्पोर्टेंट MCQs को जो प्रीवियस 4 ईयर्स के हवाले से रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पर मैं आपके लिए सोल्व किए हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल साबित हो सकें। ठीक है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के जो ये MCQs होंगे ये वीडा मुर्थी की बुक से लिए गए हैं। ठीक है। और ये आपको MCQs मेरे चैनल में यानी रज़ा लतीफ़ के नेम से मिलेंगे। प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में ही ये मैं शो अप कर दूंगा। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल्स को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते जाएं और अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक बआसानी पहुंच सके। तो ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के MCQs आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इनको पार्ट्स की फॉर्म में सीरीज़ के अंदर राइट करूँगा। टोटल इसके 5 पार्ट होंगे MCQs के, यानी कि 5 लेक्चर्स के अंदर मैं इन न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 की MCQs को वाइंड अप करूँगा। और ये एग्ज़ाम से पहले आप लोगों ने MCQs पढ़ के जाना है ताकि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में ईजी रहे, आप MCQs को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ नंबर 1, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन A एंड B, यानी स्मॉल a लोअर बाउंड को कहते हैं, स्मॉल b अपर बाउंड को कहते हैं, देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज। आपको ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो रूट हैं जिनमें हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग लोअर बाउंड A एंड B लाई कर रहे हों और उसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये मैंने आप सभी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में एप्लीकेशन में अंडरस्टैंड करवाया हुआ है कि बाइसेक्शन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास A+B/2 है, यानी कि यहाँ पर A ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। बाकी ये जो B ऑप्शन है, C है, D है, ये रॉन्ग है, ये आपके इनकरेक्ट हैं। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा? A+B/2। दिस इज द बाइसेक्शन मेथड फॉर्मूला। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द nth डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इज। इस स्टेटमेंट में हमें पूछा जा रहा है कि पॉलिनोमियल की जो nth डिफरेंस होती है उसकी nth डिग्री होगी, वो क्या होगी? वो ऑलवेज आपके पास कांस्टेंट कहलाती है, यानी C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो A ऑप्शन है पॉलिनोमियल इन फर्स्ट डिग्री, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी कि डिग्री जो है फर्स्ट डिग्री में नहीं आएगी क्योंकि nth फॉर्म में हम जनरेट कर रहे हैं और इसमें
nth में से एक कम कर दें तब भी नहीं आ सकता, कंप्लीट ज़ीरो कर दें तब भी नहीं आ सकता। जस्ट कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग किसी भी nth पॉलिनोमियल की डिग्री को nth डिफरेंस में राइट कर सकते हैं, जस्ट कांस्टेंट हो तब। यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है, द न्यूटन्स रॉफ्सन मेथड इज आल्सो कॉल्ड। न्यूटन रॉफ्सन मेथड को हम लोग एन अदर नेम के नाम से भी जानते हैं, वो नेम आपको आना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन मेथड ऑफ टेंजेंट है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हम लोग न्यूटन रॉफ्सन मेथड को मेथड ऑफ टेंजेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी जो बी ऑप्शन मुलर मेथड है, सी आइट्रेटिव है, बोल्जानो मेथड, डी ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों गलत हैं, रॉन्ग है। यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, मेथड ऑफ टेंजेंट। यानी मेथड ऑफ टेंजेंट को हम लोग न्यूटन रॉफ्सन मेथड भी कहते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ न्यूटन रॉफ्सन मेथड इज। यहां पर हमें पूछा गया है कि जो न्यूटन रॉफ्सन मेथड का जो ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहा है, वो क्या होगा। ये हम सभी स्टूडेंट बाखूबी जानते हैं कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो ऑलवेज 2 होता है। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ सीकेंट मेथड इज। अब यहां पर हमें यह पूछा जा रहा है कि सीकेंट मेथड का ऑर्डर क्या है। यानी कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट मेथड इज ऑलवेज इक्वल 1.6180। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हमें ये बखूबी आइडिया है कि सीकेंट मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो ऑलवेज 1.6180 ही होता है, अदर देन नहीं कहलाता। यानी अदर देन हमारे पास जो ऑप्शन है ये गलत है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जस्ट बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ f of x is continuous in the closed interval and does not cut the x-axis then f of x। कहता है कि अगर हमारे पास एक f of x फंक्शन कंटिन्यूस हो यानी डिफाइंड हो, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के हवाले से। क्लोज्ड इंटरवल मीन कि उसके लोअर और अपर बाउंड यानी a एंड b एग्जिस्ट करें, एंड डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को वो कट ना करें, तब क्या होगा। देन f ऑफ x, यानी कि जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा देन हमारे पास क्या होगा कि डज नॉट हैव अ रियल रूट। यानी कि तब हमारे पास फंक्शन f ऑफ x जो है वो रियल रूट नहीं बन पाएगा। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन है ये गलत है, हैज अ रियल रूट कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि एक्स एक्सिस को तो कट नहीं कर रहा, फिर रियल रूट कहां से आएगा। सी ऑप्शन में हैव अ रियल रूट बिल्कुल गलत है, रियल रूट बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस को तो ये कट नहीं कर रहा। नन ऑफ दीज ये भी नहीं बन सकता। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था, डज नॉट हैव अ रियल रूट। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द बाइसेक्शन मेथड इज आल्सो नोन एज। बाइसेक्शन मेथड को हम लोग एन अदर नेम से भी जानते हैं। ये आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के एप्लीकेशंस में बड़े अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करवाए हुए हैं। तो हम लोग बाइसेक्शन मेथड को बोल्जानो मेथड के नेम से भी जानते हैं। यानी बाइसेक्शन मेथड का अनदर नेम बोल्जानो मेथड होता है। इसके अलावा एक और नेम भी आता है इंटरवल हाल्विंग मेथड। इंटरवल हाल्विंग मेथड इज आल्सो नोन एज बाइसेक्शन मेथड। ओके, अगर इंटरवल हाल्विंग एग्जाम में आए तब भी आपको ये अंडरस्टैंड हो कि बाइसेक्शन मेथड को हम लोग इंटरवल हाल्विंग भी कहते हैं। और ये ऑप्शन में बोल्जानो आ गए तो ये बोल्जानो भी आपका बाइसेक्शन ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 ना आए यानी कि इक्वल टू 0 ना हो,
ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 कहा जा रहा है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस क्रिएट होंगे, यानी कि उसके बहुत से सॉल्यूशन होते हैं जब आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमारे पास इक्वेशन जो जनरेट होगी उसके बहुत से सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो ये इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द केस ऑफ आइटरेटिव मेथड द कन्वर्जेंस इज, यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई आइटरेटिव मेथड हो किसी भी केस में और उसमें कन्वर्जेंस हो रही हो तो वो किस हवाले से होगी, वो ऑलवेज लीनियर होती है। ठीक है, यानी कि आइटरेटिव मेथड जो है हमारे पास, जो मेथड मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को इनडायरेक्ट में आइटरेटिव स्कीम्स करवाई हुई हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी देने लगा हूँ। आइटरेटिव मेथड में हम लोगों ने गॉस सीडल मेथड पढ़ा है, ठीक है, और जैकोबी मेथड पढ़ा है, ठीक है, SOR मेथड जिसको हम लोग सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, ओमेगा की फॉर्म में। ये तीनों मेथड जो मैं आपको अभी नेम असाइन किए हैं आइटरेटिव मेथड के हैं, और ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के हवाले से हम लोग इनमें डायगोनल डोमिनेंट की बात करते हैं, और ये क्या होते हैं, लीनियर की फॉर्म में इक्वेशन आपको दी जाती हैं, यानी वो लीनियर होंगी, उनका ऑर्डर 1 से ज्यादा नहीं होता, ठीक है, जस्ट 1 होता है। ऑर्डर 2, 3, 4 या इनफाइनाइट वो आपके इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, जस्ट लीनियर होता है, ऑर्डर 1 कंटेन करता है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लीनियर। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 10 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इन द गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशन इन ट्रायंगुलेशंस 2, यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जब प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं तो लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशन ही होती है, और ट्रायंगुलेशन जो है, ट्रायंगुलेशन में हम लोग पढ़े हुए मेथड जिसमें डूलिटर पढ़ा है और चोलेस्की मेथड पढ़ा है, इसके अलावा हमने एक और मेथड पढ़ा था क्राउड्स मेथड, ठीक है, ये तीनों मेथड ट्रायंगुलेशन के हैं। इसमें हम लोग LU टेक्निक पढ़ते थे, ठीक है, तो हमारे पास ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा क्योंकि ये हमारे पास अपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जो डायनल की एंट्रीज अपर फॉर्म में वेल्ड रखते हैं, नीचे वाला 0 होता है, ठीक है, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आएगा, यानी कि डायनल के नीचे वाला पोर्शन आपका सारे का सारा 0 होता है और ऊपर वाली एंट्रीज बड़ी होती हैं। सो फाइनली हमारा फिर क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये जो सेकंड ऑप्शन बी है ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास अपर पोर्शन 0 हो जाएगा, नीचे कुछ वैल्यूज पड़ी होंगी, ठीक है ना, तो फिर अपर वाला तो 0 बिल्कुल भी नहीं ना करना, नीचे वाला 0 करना था, तो वो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 11। MCQ नंबर 11 की स्टेटमेंट है, शिफ्टिंग ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड, शिफ्टिंग ऑपरेटर को हम लोग एन अदर नेम से भी जानते हैं, यानी इसको एक और नेम से भी बोला जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। शिफ्टिंग ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन। ओके, ये अच्छे से ध्यान से बात माइंड में रखनी है कि ट्रांसलेशन आपकी शिफ्टिंग ऑपरेटर ही कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 12 है, इफ L इनवर्स इज इक्वल टू x देन LX इज इक्वल टू, LX इक्वल किसके होगा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर L इनवर्स इज इक्वल टू x है, तो अगर हम लोग बोथ साइड को L के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास L इंटू L इनवर्स 1 आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा LX। सो LX इज इक्वल टू 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 1 इज द करेक्ट, बाकी ये गलत है इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, द जैकोबी मेथड इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑन अ मैट्रिक्स दैट हैज नो जीरोस अलोंग इट्स,
यानी कि जैकोबी मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं, जो मेन डायगोनल होता है, ठीक है, उनको हम लोग 1 1 रखते हैं और बाकी उसके ऊपर नीचे हम लोग जीरोस बना रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। यानी कि हमारे पास डायगोनल जो होगा वो सारे का सारा जो होगा वो 1 1 होगा, और डायगोनल के ऊपर अपर पार्ट और डायगोनल के नीचे लोअर पार्ट वो सारे के साथ जीरो होगा। तो वो हमारे पास जैकोबी मेथड की टेक्निक आ जाएगी। और इसमें नेक्स्ट है हमारे पास ये इसका 13 का हमारे पास मेन डायगोनल, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 14 एमसीक्यूज है, द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 0 हैज डैश सोल्यूशन। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, बट हम लोग यहाँ से फाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं कि 2x इज इक्वल, यहाँ पे 0 इंटू वाई की जगह कुछ भी पुट कर लें 0 के साथ, यहाँ पर y तो चेंज करते जाएं बट 0 के साथ उसने स्टिल हो जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन क्या होगा, फाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 0y ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है, और लीनियर फॉर्म की इक्वेशन के हमारे पास फाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, महदूद होते हैं बट मैनी होते हैं, यानी कि 1 2 3 से ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए हमने ये मैनी का ऑप्शन लिखा हुआ है। यूनिक, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 है, गॉस सीडल आइटरेशन कन्वर्जेस ओनली इफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज। यानी कि गॉस सीडल मेथड जो था हमने पढ़ा, या जैकोबी मेथड पढ़ा, एसओआर पढ़ा, वो कब कन्वर्ज करेंगे, जब वो डायगोनली डोमिनेंट होंगे, ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि गॉस सीडल मेथड या कोई जैकोबी या एसओआर आ जाए तो उनको सोल्व करने से पहले हमने ये चेक करना होता है क्या हमारे पास सिस्टम में इक्वेशन डायगोनली डोमिनेंट है भी कि नहीं। अगर डायगोनली डोमिनेंट होगी तो वो कन्वर्ज करेंगी, अगर वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो वो हमारे पास कन्वर्ज नहीं करती। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डायगोनली डोमिनेंट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16 है, डेल्टा पावर 2 इज कॉल्ड डैश ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर्स। अब इसमें हमारे पास डेल्टा की पावर 2 आ रही है, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की पावर 2, यानी डेल रेज टू पावर 2 इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर आएगा, क्योंकि डेल्टा की पावर हमारे पास 2 आ रही है तो फिर ये कितना ऑर्डर रखेगा, सेकंड ऑर्डर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17 है, इन गॉस एलिमिनेशन मेथड ए एक्स इज इक्वल टू बी देन ए रिड्यूस टू। यानी बताना है कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो ए इसमें रिड्यूस करें तो क्या फॉर्म इसमें क्रिएट हो सकती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी हम लोग अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं या लोअर ट्राइंगुलर के हवाले से काम कर रहे होते हैं। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो जस्ट फिर क्या आएगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 आ जाता है, इसकी स्टेटमेंट है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज अ रूट बिटवीन ए एंड बी देन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ डैश साइन। ये हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने करवाया हुआ है। बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्जी मेथड है, सीकेंड मेथड, न्यूटन रॉफ्सन मेथड या फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, ठीक है। इन 5 मेथड्स में हम लोग नॉन लीनियर की बात कर रहे होते हैं। नॉन लीनियर की ये स्टेटमेंट होती है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, और इसके लिए रूट की कंडीशन सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। रूट हमारा कहाँ लाई करता है, जहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स के फंक्शनल वैल्यू, यानी कि ए पे फंक्शन वैल्यू एंड बी पे फंक्शन वैल्यू, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमारा रूट ए एंड बी के बिटवीन लाई करेगा। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों फंक्शंस की फिर वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये फिर नेगेटिव आना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है एफ ऑफ ए तो फिर एफ ऑफ बी पॉजिटिव आना चाहिए। देन आपके पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 0 आएगा। सो हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, इनके ऑपोजिट साइंस। ये नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑपोजिट साइन से ही हम लोग रूट तलाश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 की स्टेटमेंट है, फॉर द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन इंटरवल।
ये हमने इंटरवल फाइंड करना है। ये आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे। आपको मैंने क्लास में बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करवाया हुआ है कि कोई भी रूट किस तरह तलाश किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर में फंक्शन बना के सेव कर लेंगे। तो कैलकुलेटर में फंक्शन किस तरह सेव करने हैं ये आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे अंदाज में जानते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फंक्शन बनाना ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जो इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, इंशाल्लाह प्रॉपरली गाइडलाइन दी जाएगी। तो इसको वैसे कैलकुलेटर में हम लोग लिखते हैं a³ + 3a-1। फिर आपने कैल्क का बटन प्रेस करना है और वहाँ पे a की जगह पहले 0 पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1। फिर आपने अनदर वैल्यू पुट करनी है, वो आप 1 पुट कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 + 3 4 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 पुट करने से आंसर -1 आ रहा है, 1 पुट करने से आंसर 3 आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 होगा। तो फिर हमारा रूट कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बिटवीन। तो ये हमारे पास जो ए ऑप्शन है 0,1 ओपन इंटरवल में लिखा गया है। इसको आप क्लोज इंटरवल में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट आपने इनके इंटरवल्स को मतलब एक्सप्रेस करना होता है। बट हम लोग जब एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तब आपने इसको क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म में ही लिखना है, ओपन में बिल्कुल नहीं लिखना। तो ये हमारे पास 0 और 1 जो है क्लोज्ड इंटरवल या ओपन की फॉर्म में यहाँ पर एक्यूरेट होगा फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, 19 का हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। बाकी जो है ये रॉन्ग हो जाएंगे। इनमें हमारा जो रूट होगा, रूट जो होगा हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी में लाई नहीं करेगा, जस्ट ए में लाई करेगा ओनली। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 20 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ 2/3 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज। इसको भी आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे। तो आपने अपने कैलकुलेटर को सबसे पहले 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लेना है। और अगर किसी स्टूडेंट को 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स करना ना आए तो वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का प्रॉपरली गाइडलाइन दी जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाया जाएगा। तो इसके लिए क्या तरीकाकार है कि कैलकुलेटर पे आपने अपने जो कैलकुलेटर की जो कमांड है 4 डेसिमल प्लेसेस तक पहले फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है, 2 को 3 पे डिवाइड कर देना है। यानी 2/3 को सिंपली आप जस्ट डिवाइड कर रहे होते हैं। तो 2/3 डिवाइड किया तो आपको एक आंसर आएगा और वो आंसर आना है, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 0.666 × 7 यानी कि 666 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लेक्चर में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज अंडरस्टैंड करवाए हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग डेली बेसिस पे इसके जितनी टोटल मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पे कि मैंने इन एमसीक्यूज को 5 लेक्चर्स में कन्वर्ट किया है। आज का लेक्चर हमारा 1 हो गया है एमसीक्यूज पे। आगे हमारे रिमेनिंग 4 लेक्चर्स रहते हैं, उनको भी मैं इंशाल्लाह ऐसे ही 1 बाय 1 चैनल्स में अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल के साथ सभी स्टूडेंट बंदे रहिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कीजिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।